चिंताजनक विषय तो है ही है, परंतु ये चीज अपन वास्तविकता में अपन देखते भी हैं और इस चीज को अपन इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब साइड में नहीं रख सकते। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने टाइटल में भी देखा होगा, इसका जो थंबनेल लगा हुआ था, थंबनेल में भी आप देख कर रहे थे कि आखिरकार जो वृद्ध पेरेंट्स हो जाते हैं, यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक हो जाते हैं, यानी कि वे व्यक्ति जो 60 साल से अबव हो गए हैं, 60 साल के बाहर चले गए, अब उनकी सेवा करने का दायित्व किसका है, ठीक है, आखिर पूरा क्या है मामला, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी का नेक्सस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज वाला विषय बहुत एक गंभीर विषय है, बहुत एक चिंता वाला विषय भी है, परंतु उसका समाधान भी है, ठीक है। तो अपन पूरा के पूरा मामला सुनते हैं। जो आप पीछे पिक्स वगैरह देख रहे हो, इसमें आपको देख पा रहे हो कि सारे के सारे फोटो वृद्धाश्रम के फोटो लगे हुए। आखिर क्या हो क्या रहा है, अपन सब चीज को समझते हैं। एक माता पिता अपने छोटे से बच्चे को बहुत ही प्यार से उसको बड़ा करते हैं और ख्वाब देखते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये बनेगा, वो बनेगा, वो बनेगा, परंतु वही बेटा जब बड़ा होकर अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में छोड़ आता है या उनको टॉर्चर करता है या उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता है, तो एक माता पिता या एक वृद्ध व्यक्ति क्या एक्शन ले सकता है और क्या कुछ कर सकता है, उसके बारे में अपन समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि टाइटल भी आप देख पा रहे होंगे कि माँ बाप अपने पर आ जाए तो दिन में ही गिनवा सकते हैं तारे। शानदार सा टॉपिक रहने वाला है और इसमें आपको बहुत सारे अधिकार भी पता चलेंगे और बहुत सारी बातें भी पता चलेंगी। आखिरकार ये मामला हाईलाइट में आया कहां से? एक्चुअली में हुआ ये कि एक व्यक्ति, एक महिला है जिसने अपने खुद का मोतियाबिंद का इलाज करवाया था। गोपनीयता की दृष्टि से हम उनका नाम हिडन रख रहे हैं। एक महिला जिसने की मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था और उसी समय उसकी माताजी जो वृद्ध है वो बीमार हो गए। अब बीमार माताजी की सेवा वो महिला नहीं कर पाई या उसकी बेटी उसकी सेवा नहीं कर पाई, इस कारण उस वृद्ध महिला ने अपनी बेटी को एक ऑर्डर दे दिया, एक आदेश दे दिया कि बेटी जी आपको जो मैंने गहने वगैरह दिए थे वो आप वापस लीजिए। अब आप बोलोगे अब बेटी तो मना कर देगी, वो कर देगी, ये कर देगी, वगैरह वगैरह। एक्चुअली ये फैसला सुनाने वाला वृद्ध की महिला के कहने पर खाप पंचायत के द्वारा ये फैसला सुनाया गया था। अब खाप पंचायत क्या होती है, मतलब गांव में जो पंच वगैरह होते हैं उनके द्वारा जो फैसला सुनाया गया था वो होती है खाप पंचायत। ये आपको बात समझ में आ गई। खाप पंचायत के द्वारा वृद्ध महिला की बेटी को ये आदेश दे दिया गया कि बेटी जी आपको जो शादी के अंदर जो गहने दिए गए थे आप उनको वापस दे दीजिए। अब महिला का क्या दायित्व है, क्या वो उसको वापस गहने देने चाहिए? आखिरकार कानून क्या बोलता है? क्या खाप पंचायत का निर्णय कानून की श्रेणी में आता है? तो अपन बोलेंगे जी नहीं, खाप पंचायत का निर्णय कानून के अंतर्गत वैध नहीं होता। पहली चीज अपन को पता चल गई। दूसरी चीज है, जो महिला को अपने गहने मिले हैं, जो महिला का स्त्री धन है, उसको क्या लौटाने का हक है? क्या एक वृद्ध महिला या एक माता अपनी बेटी से जो स्त्री धन में दिया गया था उसको शादी के समय, क्या उसको वापस ले सकती है? अपन बोलते हैं जी नहीं। कि क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि उसका उत्तराधिकारी अधिनियम बोलता है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम बोलता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की धारा 14 एवं हिंदू विवाह अधिनियम 1956 की धारा 27 के अंतर्गत एक महिला को जो स्त्री धन प्राप्त होता है वो उसको वापस नहीं देगी, ठीक है। उसके ऊपर पूरा का पूरा उस महिला का अधिकार होता है। अपन बोलते हैं जी ये हमें बात समझ में आ गई। परंतु अब एक मन में एक चीज और आ रही है कि स्त्री धन और दहेज में क्या अंतर है। अपन पूरे मामले को पूरे छानबीन से समझेंगे। एक बार अपन धीरे धीरे स्टेप बाय अपन समझते हैं। लास्ट में अपन ये भी देखेंगे कि वृद्ध माता पिता का क्या करना है वगैरह, ठीक है, उनके क्या अधिकार है वगैरह, सब कुछ देखेंगे। बाकी एक बार अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना। अब मन में आ रहा है कि स्त्री धन और दहेज में क्या अंतर है, कि जो शादी के समय दिया गया था वो स्त्री धन माने या दहेज माने। अब जो शादी के समय महिला को जो उपहार दिए गए थे, जो शादी के समय महिला को जो उपहार दिए गए थे वो तो है आपके स्त्री धन। क्या है आपके स्त्री धन। जबकि शादी के समय जो वस्तुएं आपने महिला के पति या परिवार को दिए थे, वो आता है दहेज की कैटेगरी में। समझ में आ गया? मतलब कि स्त्री को आप उपहार दे रहे हो तो वो आ गया आपके स्त्री धन में। जबकि आप महिला के पति या परिवार को या महिला के ससुराल वालों को जो भी आप गिफ्ट वगैरह दे रहे हो, जो भी आप वस्तुएं वगैरह दे रहे हो, वो आ गया आपके दहेज की कैटेगरी में, ठीक है। तो स्त्री धन समझ में आ गया, दहेज वाला समझ में आ गया आपको, ये चीज क्लियर होगी। परंतु अब स्त्री धन वाला भी अपन क्लियर कर लिया, मतलब कि यहाँ पर स्त्री धन वापस नहीं देगी वो, ठीक है। अब उनके मामले में क्या आता है वो अपन अभी बाद में देखेंगे। आगे चलते हैं। ये कि ये सारी की सारी बातें थी, ठीक है। आगे और चलते हैं। आगे इंपॉर्टेंट नोटिस एक बार बीच में, ठीक है। अगर आप हमारे साथ में RS प्री का और SA का कोर्स करना चाहते हैं
तो आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके पाली जिले में नेक्सस एकेडमी में लग रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो। और अगर कोई विद्यार्थी अभी से मेरिट में आने का सपना देखता है या चैंपियन बनने का सपना देखता है, या अपने फ्यूचर में आने वाले जो भी डिसीजन है उनको साकार करने के लिए अभी से अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है या फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो उसको 9th और 10th 11th 12th वाला हम कोर्स करवा रहे हैं, जिसमें आपको स्कूलिंग भी हो जाएगी, कोचिंग वाला भी काम हो जाएगा, जो कि रजिस्ट्रेशन ऑन है। चलते आगे। अब ऐसे माता पिता जिनके बच्चे उनको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, वह दंपति जो 60 साल से अबव हो चुके हैं, कार्य करने में असक्षम है और उनको अपनी संपत्ति का कुछ भी रेवेन्यू प्राप्त नहीं हो रहा, या कुछ कमाने में असक्षम है, या उनको जो मिल रहा है वो भी पर्याप्त नहीं है और उससे अपना गुजारा भी नहीं हो पा रहा है, तो वो कुछ नहीं करना, उनको माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत वो अपने बच्चों से भरण पोषण लेने के अधिकारी है। कितना मिलेगा भरण पोषण? 10,000 रुपए तक का उनको भरण पोषण मिल सकता है। आप बोलेंगे अच्छी बात है। अब मन में आ रहा है कि भरण पोषण देगा कौन? भरण पोषण देगा कौन? अब भरण पोषण देने का वही वो व्यक्ति देगा जो उनकी संपत्ति में हिस्सा रखता है, उनकी संपत्ति में हिस्सा रखता है, या ऐसे रिश्तेदार जो उनकी संपत्ति में हिस्सा रखते हैं या उनसे सीधे या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, वो उनकी संपत्ति में हिस्सा रखते हैं, उनको भरण पोषण देने का अधिकार है। 10,000 रुपए तक का उनको देना होगा। अगर कोई व्यक्ति बोल दे मैं तो दूंगा ही नहीं, ठीक है, तो उसके लिए वृद्ध दंपति भरण पोषण ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं और उसके अंतर्गत शिकायत कर सकते हैं। अब भरण पोषण ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, उसके अंदर भी शिकायत कर सकते हैं। अगर वहां से भी कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है, उसका बेटा मान ही नहीं रहा है कि मैं तो दूंगा ही नहीं, मैं तो दूंगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में उनको 5,000 रुपए का जुर्माना एवं 3 माह की कैद हो सकती है। 3 माह की कैद हो सकती है। अब वो तो ये हमें समझ में आ गया। आगे चलते हैं। एक परिवार के अंदर एक वृद्ध दंपति रह रहा है, उस वृद्ध दंपति की सेवा करने का जिम्मेदारी किसकी है? कोई बोलता है बेटे की है, कोई बोलता है बहू की है और कोई बोलता है बेटी की है। या तो बेटा सेवा करेगा, या उसकी बेटी सेवा करेगी, या उसकी बहू सेवा करेगी। वापस वो की वो चीज जो अपन ने पीछे बात की थी कि अगर वृद्ध दंपति की संपत्ति में हिस्सा अगर बहू का है, बेटी का है या बेटे का है, तो तीनों को सेवा करनी पड़ेगी। डन है? ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं, ठीक है। अगर स्त्रीधन को लेकर जो अपन ने बात की थी वो भी आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। अब अगर किसी वृद्ध माता पिता को आपने या उसके पति बेटे के द्वारा वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है, कहां पर छोड़ दिया गया? अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया गया, वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया गया, तो उस स्थिति में माता पिता के द्वारा, वृद्ध माता पिता के द्वारा ट्रिब्यूनल में जाया जा सकता है और वहां पर ट्रिब्यूनल के द्वारा उसके ऊपर मतलब कि जो बेटा सेवा नहीं कर रहा है या बेटी सेवा नहीं कर रही है, उनके ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना या 3 माह की उनको कारावास या जेल हो सकती है। आप बोलूंगी यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। मन में यह आ रहा कि अगर ट्रिब्यूनल ने फैसला उलट दिया या ट्रिब्यूनल ने फैसला गलत दे दिया, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? आप बोलोगे उस कंडीशन में जो वृद्ध दंपत्ति है, जो वृद्ध माता पिता है, वो ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज दे सकते हैं, ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज दे सकते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब अगर कोई वृद्ध माता पिता चैलेंज करना चाहता है या फिर उनको वृद्धाश्रम नहीं छोड़ा हुआ है, घर में रह रहे हैं और वो उनके बेटे वगैरह सेवा नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? उसके जो वृद्ध माता पिता है वो अपने जिले में एसडी ऑफिस में जा सकते हैं। मतलब जिस जिले में वो रह रहे हैं उस जिले के एसडी ऑफिस में चले गए, या जिस जगह रह रहे हैं वहां पर अधिकारी एसडीओ के पास में जा सकते हैं। एसडीओ के पास में आपको लिखित शिकायत पत्र लेकर जाना होगा। शिकायत पत्र में पूरी की पूरी शिकायत को दर्ज करना होगा कि ये मेरे बेटे का नाम है, ये वगैरह ये वगैरह ये है, और उनके खिलाफ में आपको लिखित रूप से उनको देना होगा। और उसके बाद में उनके द्वारा फैसला वगैरह सुना दिया जाएगा, उनको पाबंद वगैरह कर दिया जाएगा। चलो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। आखिरकार भरण पोषण ट्रिब्यूनल एक दायित्व देता है बच्चों को बोलता है कि वह अपने माता पिता को उनके बुजुर्ग अवस्था में घर, मकान, खाना और उनको मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कर रहा है, अन्यथा वो वंचित हो सकता है, अन्यथा उनको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये पूरा मामला था, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको सभी के सभी आंसर के जवाब मिल गए होंगे इस वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को बता सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आप पूरी डिटेल्स पढ़ना चाहते हो, सारी की सारी डिटेल्स है, आपके आंसर वगैरह है, इन सारी की सारी डिटेल्स इस पूरी पीडीएफ को आपके टेलीग्राम चैनल पर डाली गई है। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ है। अगेन वही सारी बातें, आप चैंपियन बनने का सपना देखते हो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो, अपने सपनों को साकार कर सकते हो।
और खास बात, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको जो रिसेंट में करंट अफेयर में जो चीजें चल रही है, जो आपको जानना जरूरी है, जो आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला काम कर रहा है, ठीक है, वो सारे का सारा डाटा आपको यहाँ पर मिल जाता है। जैसे कि देखो, कोरोना से भी घातक मार्बर्ग वायरस, भारत के प्रमुख अधिकारी वगैरह, ठीक है। और याद करवाने की आप टेक्निक देखिए इन वीडियो में, आपको वास्तव में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एकेडमिक के साथ में जुड़े रहेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।